बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं और मैंने आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह की पुरानी ख्वाहिश है। रात को राना सनाउल्लाह ने टीवी के ऊपर बैठ के ये वाज़े अंदाज में कह दिया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का बिल्कुल इरादा है। अब ये इमरान खान की गिरफ्तारी का इरादा कहां से है, और पंजाब के अंदर तो इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह की ख्वाहिश के ऊपर रात को एक बहुत गलत हरकत की गई है। मैं आपको बताना भी और दिखाना चाहता हूं कि रात को दर्जनों की तादाद में, मैं कोई इस तरह से नहीं कह रहा क्योंकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई कि 25 के करीब गाड़ियां थी जो रात को जमान पार्क आई। एक बार नहीं आई बल्कि वहां पे चक्कर लगाती रही, जिसको आप ये कह लीजिए कि अपनी तरफ से वो रेड की कोशिशें या डराने धमकाने की कोशिश करते रहे। मैं आपको वो मनाजिर दिखाता हूं कि रात को जब वहां पे लोग आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे वो किस तरह से बाहर आ गए, डंडे उन्होंने उठाए हुए थे, सड़क के ऊपर आ गए, और उसके बाद पुलिस कैसे वहां से भागी या पुलिस ने कैसे हिम्मत नहीं की अंदर दाखिल होने की, वो एक अलग कहानी है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि रात को शाहजेब के शो में राना सनाउल्लाह बैठे हुए थे और उन्होंने कहा, जी क्या आपका इरादा है इमरान खान को गिरफ्तार करने का? उनका, जी मेरा बिल्कुल इरादा है और मैं इमरान खान को गिरफ्तार करूंगा, लेकिन साथ ही कहा, जी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए मुझे हुकूमत की या शहबाज शरीफ की वजीर आजम की इजाजत दरकार होगी, और वो इजाजत जैसे ही मिलेगी तो मैं उनको गिरफ्तार कर लूंगा। अब मुझे ये बताइए कि रात को कोई एक चीज, एलपीजी की बात करें महंगी हो गई है, गैस घरेलू इस्तेमाल वाली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई एक चीज पाकिस्तान के अंदर रात को मुझे बताएं जो महंगी ना हुई हो जीएसटी 17 से 18% बढ़ाने के बाद। लेकिन वो किसके ऊपर लगे हुए? वो इस बात के ऊपर लगे मैं जी कि आप हम इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं और वो कह दी इस्लामाबाद बंद करके दिखाए इसकी ऐसी की तैसी। अब ये अल्फाज चेक करें, ये फितना है, इसे सॉर्ट आउट करना जरूरी है, इसका ब्लड टेस्ट कराएं, कोकेन ना निकले तो सियासत छोड़ दूंगा। राना सनाउल्लाह साहब, इन चीजों के ऊपर, इल्जामात के ऊपर ना जाएं कि कौन क्या करता है और कौन किसका कोकेन और आइस का नशा करता है। तो इस तरह बहुत सारी फिर बातें, आपकी गाड़ी से भी जो कुछ बरामद हुआ या आपकी लीडरशिप या आप जैसे जो लोगों के ऊपर है वो ना उस तरफ, उस गंद में ना पड़े। ये गंद फैलेगा तो ये गंद किसी के हाथ में भी नहीं रहेगा। अब जरा अंदाजा कीजिए, गैस की कीमत में रात को 113% इजाफा किया गया है। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल जो है वो रात को महंगा कर दिया गया है, और पेट्रोल जो है वो 22 रुपए महंगा किया गया, जो 249 रुपए से कीमत बढ़ के 272 रुपए के ऊपर चली गई। जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत के अंदर 17 रुपए इजाफा किया गया, जो 262 रुपए से बढ़ के 280 रुपए के ऊपर चला गया। लेकिन उनका ध्यान कहां पे है? उनका ध्यान ये है, जी हमने हर सूरत इमरान खान को गिरफ्तार करना है। चलिए, अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं और गिरफ्तारी से आपका मसला हल होता है तो जरूर कर लीजिए। लेकिन रात को क्या सूरत हाल थी, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इन्होंने रात को अपनी तरफ से भरपूर कोशिश इनकी थी कि हम इमरान खान को काबू कर लें, या कम से कम पुलिस की तरफ से तासुर देने की कोशिश की गई कि हम गिरफ्तार करने आए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब पुलिस की गाड़ियां आई, एक गाड़ी नहीं थी, यानी काम मामूल में ये होता है कि पुलिस की गाड़ियां वहां गुजरती रहती हैं, प्रोटोकॉल के साथ गुजरती हैं, या वैसे गाड़ी, अब ये तो नहीं है कि जमान पार्क के करीब से गाड़ी गुजर नहीं सकती। तो मैं जब भी कवरेज के लिए गया तो मामूल में भी गाड़ियां होती हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर निकल के नारे लगाने शुरू कर दिए हो या रद्देमल देना शुरू कर दिया हो। लेकिन रात को जो गाड़ियों की तादाद है वो आप खुद देखिए, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का रद्देमल बनता है या नहीं, देखा ये जरा देखिएगा। ये जरा हम न्यूज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो वीडियो शेयर की, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं, बजाय इसके कि वहां से जो विजुअल्स आते हैं लोग कहते हैं ये पुरानी है, ये है, वो है। तो हम न्यूज जो चैनल की जो इनके जिन जिन जो हुकूमत की मर्जी से पाकिस्तान के मीडिया चलता है, उनमें से मैं एक की वीडियो दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा। ये मुख्तलिफ गाड़ियां हैं पुलिस की, ये देख लें आप, काफी तादाद में गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। यानी पुलिस की एक दो नहीं, काफी ज्यादा गाड़ियां हैं, और वहां पे जो मौजूद लोग थे, अभी खत्म नहीं हुई, अभी खत्म नहीं हुई। ये फिर तहरीक इंसाफ के लोगों के, उसके बाद आप रद्देमल देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ के लोग नारे लगाते हुए या किस तरह से बड़ी तादाद के अंदर वहां पे पहुंच गए। आजादी के वो नारे लगा रहे हैं, डंडे उनके हाथ में थे। उनका, जी आप ये देखिए, डंडे वाला शख्स भी आपको नजर आ रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, जी आए जी, फिर आप इमरान खान को अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो फिर गिरफ्तार करके दिखाएं। अब मुझे ये बताइए कि इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की बाहर निकल आई, और फिर उसके बाद जो है
वो पुलिस वहां से बिल्कुल उसने जाने के अंदर ही आफियत समझी और पुलिस वहां पे फिर उसके बाद मटर गश्त रात को करती रही है। तो आप अंदाजा इस हुकूमत की सीरियसनेस का इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये करना क्या चाहते हैं। अब आपको मैं दूसरी जो खबर देना चाहता हूं वो विफाकी हुकूमत से एक इस्तीफे की खबर है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा खबरें इस वक्त फैल रही हैं कि एक शख्सियत को कुर्बानी का बकरा उसने बनना है। उसकी वजह क्या है कि उसने दावे बहुत किए थे, लेकिन अब चूंकि इलेक्शन भी लड़ना है, जिमनी इलेक्शन भी है, जिमनी इलेक्शन में तो ये नहीं है, लेकिन अवाम के सामने एक तासुर तो कायम करना है। उसके बाद जनरल इलेक्शन में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप किस तरह से या तो फिर अदालतों को भी आप हाईजैक कर लें, लेकिन अदरवाइज आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अब हुआ क्या है, रात को इनके पसंदीदा जो एक एंकर हैं उन्होंने रात को 10:57 के ऊपर एक ट्वीट किया। मैं आपको पढ़ देता हूं। अ रेजिग्नेशन, आगे ब्रैकेट्स में लिखा है, अंडर कंसिडरेशन इन इस्लामाबाद कुड प्रूव टू बी क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। वो ये कह रहे हैं एक इस्तीफा जो जेरे गौर है इस्लामाबाद के अंदर, वो इस हुकूमत के लिए बहुत शर्मिंदगी का बायस बन सकता है। मैं आपको बता देता हूं कि वो इस्तीफा कौन सा है, किस शख्सियत का है। आपको एक में और हमारे सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने लिखा, हसन अब्बास ने, कि लंदन और लाहौर से खबर आई है कि नून लीग में आपसी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। ये वो इख्तलाफात नहीं है जो आपको लग रहा हो कि मिफ्ता इस्माइल वाले इख्तलाफात हैं, ये वो भी नहीं है जो आपको लग रहा हो कि शायद खाकान अब्बासी वाले हैं या मामूल की, जो बिल्कुल भी नहीं है। खबरें इससे क्या है, खबरें ये हैं कि नून लीग परेशान बेचारी तो बहुत ज्यादा है, परेशान इस कदर है कि नून लीग अपने ही इजलासों के अंदर उनको इतना डर है कि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए, और मुस्लिम लीग नून ने अपने इंटरनल इजलास के अंदर, ये नहीं है कि बाहर के या किसी जगह पे जहां पे उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप बैठती है, उसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ इजलासों के अंदर मोबाइल फोन लाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इतनी उनको परेशानी है। अच्छा, वहां पे अब इस सारी सूरत हाल के दौरान वो जो इमरान खान की गिरफ्तारी के ख्वाब देख रहे हैं सॉरी, और जो इमरान खान को काबू करना चाह रहे हैं, उनके हवाले से बड़ी खबर यह है कि ये जो लंदन के और इस्लामाबाद के इख्तलाफात हैं और जिस इस्तीफे की बात हो रही है, ये डिप्टी वजीर आजम के इस्तीफे की खबर है। यानी इसहाक डार के मुतालिक दावा किया जा रहा है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। मैंने वहां से चेक किया, स्पेकुलेशंस हैं अवाम के अंदर अपना तासुर कायम करने के लिए। इवन जो सिद्दीक जान है, रात को उन्होंने भी तकरीबन कोई 2 बजे ट्वीट किया कि इसहाक डार को वजीर खजाना के ओहदे से हटाने का फैसला क्वेश्चन मार्क। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में ठन गई, कौन जीतेगा, मरियम नवाज या चचा शहबाज शरीफ। यानी इस वक्त खबर यह है कि चूंकि इसहाक डार जो हैं वो इनके समधी हैं और इनके रिश्तेदार हैं, तो अब इससे पहले खबरें ये थी कि चूंकि मिफ्ता इस्माइल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उस परफॉर्मेंस के बावजूद उनको हटा दिया गया, तो अब एक बार फिर उनको हटाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन आप जानते हैं कि यहां पे मसला क्या है, या मसला ये है कि अपने रिश्तेदार को बचाना है, हर सूरत बचाना है, उसके लिए मुल्क की मैशत की कुर्बानी होती है, हो जाए उसके लिए कुछ भी होता है तो उनके लिए वो परेशानी का बायस नहीं है। तो अब इन दोनों के दरमियान एक घरेलू लड़ाई है। इससे पहले आपने देखा कि आपस के मामला जो हैं वो इनके कोई अच्छे इस वक्त चीजें नजर नहीं आ, लेकिन मैं आपको एक बात भी बताऊं, आपने इस चीज में ट्रैप नहीं होना। ये गुड कॉप और बैड कॉप हमेशा से खेलते हैं, ये अंदर से एक होते हैं, ये हर चीज के ऊपर इनका इत्तेफाक होता है, लेकिन अवाम को ये तासुर देने के लिए कि देखें बड़े मियां साहब तो ये चाह रहे थे, छोटे मियां साहब। मुझे ये बताइए कि बड़े मियां साहब ने रात को जब पेट्रोल महंगा डीजल हुआ है, इजलास तो नहीं छोड़ा। बड़े मियां साहब ने कहा था एक बार जब पेट्रोल महंगा हुआ था तो कहते जी रात को तो डाके डाले जाते हैं, तो रात के इस पहर जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई। तो अब डाका नहीं डाला गया, अब रात के आखिरी पर कीमतें नहीं बढ़ाई गई। तो आपने इनके इसके ऊपर नहीं जाना, ये आपस में गुड कॉप और बैड कॉप खेलते हैं। आज 2 और भी मामला हैं जी, एक इमरान खान की जमानत है और दूसरा शेख रशीद की जमानत है। तो समाअत के बाद आपको उस हवाले से भी अपडेट्स देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।